हेलो दोस्तों। जब भी हेटर सोच रहे हैं कि सनी पाजी की जो मूवी है जाट अब ढलान पे है, इसका कलेक्शन धीरे धीरे घट रहा है, अब ये 100 करोड़ के आंकड़ा को टच नहीं करेगी, क्रॉस नहीं करेगी, वहां तक कैसे पहुंचेगी? क्योंकि देखिए, ये तो लगे पड़े हैं अपने नैरेटिव सेट करने में, लेकिन बोलते हैं ना कि जनता को कुछ और ही मंजूर है। और जब भी ऐसा जो नैरेटिव बनाने का प्रयास करते हैं, इनके जो प्रशंसक हैं या जो मूवी जाट देखने वाले लोग हैं, जो फैंस है सनी पाजी के, वो करारा जवाब दे रहे हैं। और यही वजह है कि आज जो डे 11 में, बोल सकते हैं जो डे 11 में जो ऑक्यूपेंसी देखने को मिल रहा है, वो आपको नहीं पता होगा कि डे 4 का जो ऑक्यूपेंसी है उसको पीछे छोड़ रहा है। जो डे 4 में ऑक्यूपेंसी थी ना, जब मूवी ने ट्रेड के हिसाब से 14 करोड़ कमाया था, लेकिन 15 करोड़ के आसपास मैट्रिमोनी मेकर्स ने इसका कलेक्शन दिया था, उतना का ऑक्यूपेंसी देखने को मिल रहा है। और मैं एक और भी आपको बातें बताया था सुबह मॉर्निंग में, जब मैं ये वीडियो लेकर आया था, कि कई जगह जो आप देखेंगे जो शो है वो बढ़ने लगे हैं। आपको जाट का जो ऑक्यूपेंसी है के साथ ही उसके शो भी बढ़ गए। मुंबई में जो पहले कम हो रहा था, अभी उस शो हो गया 273 शो है। और 273 में 20.33 का जो बोल सकते हैं कि वो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी है। इसी तरह दिल्ली एनसीआर में जाएंगे, 734 शो में से 25.67 की ऑक्यूपेंसी है। आप पुणे में जाइए, 116 शो है, उसमें से 18%, 18% का ऑक्यूपेंसी है। बेंगलुरु में 1464 शो है, उसमें 29.67% की ऑक्यूपेंसी है। अहमदाबाद में 274 शो है, जिसमें 23.67% की ऑक्यूपेंसी है। सूरत में 212 शो है, जिसमें 19.67 की ऑक्यूपेंसी है। तो ये दर्शाता है कि कई जगह जो इसका बोल सकते हैं कि धीरे धीरे शो को बढ़ा रहा है। अब शो क्यों बढ़ा रहा है? जब तक आपको बिजनेस में फायदा नहीं होगा, मूवी चलेगी नहीं, टिकट सेल नहीं होगा, तो कोई भी ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो अपने शोज बढ़ाएगा? चाहे डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे एग्जीबिटर हो, कोई भी नहीं बढ़ाएगा। शो तभी बढ़ते हैं, शो काउंट तभी बढ़ते हैं जब फिल्म की डिमांड होती है, फिल्म की ऑक्यूपेंसी सही चल रही होती है। और यही चीज देखने को जाट में मिल रहा है। जाट का जो ऑफिशियल कलेक्शन है 10वें दिन का, जो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी थी 15.67% की थी। अब इनके हिसाब से, ट्रेड के हिसाब से, अभी मैत्री मूवी मेकर्स ने कोई पोस्टर जारी नहीं किया, तो मैं उसके ऊपर बोल नहीं सकता। काफी टाइम तक वेट किया कि अब वो पोस्टर जारी करेंगे, लेकिन अभी तक जब ये वीडियो बना रहा हूं कोई भी पोस्टर नहीं जारी। इनका है 3.75% की, जो बोल सकते हैं 3 करोड़ और 75 लाख, मतलब 3.25 करोड़ इसने कमाए। इसके हिसाब से इन्होंने दिया है कि 69 करोड़ और 40 लाख, मतलब ये 70 करोड़ के आसपास इंडिया नेट से कमा लिया है, जब ये जो 10वें दिन का जो अभी तक की कमाई है। इसके साथ इसका ग्रॉस हो जाता है 81 करोड़ 80 लाख रुपया। और अभी तक ये 10 दिनों में ओवरसीज से इसकी कमाई हुई है 10 करोड़ 70 लाख रुपए। तो ओवरऑल जो ट्रेड के हिसाब से देखेंगे तो 92.50, मतलब 92 करोड़ और 50 लाख रुपया ये मूवी जो है अपने 10 दिनों में कमा लेती है ट्रेड के हिसाब से। जबकि मैं अभी भी सोच रहा हूं कि अगर आज के टाइम में, अगर मैथ्यू मूवी मेकर्स जो है, अगर वो पोस्टर रिलीज करता, तो मुझे लग रहा है कि वो पोस्टर 94 से कम का उसका पोस्टर रिलीज नहीं होता, ऐसा मेरा मानना है। तो अब आपको बताऊंगा कि इस फिल्म ने अपने, बोल सकते हैं कि 11वें दिन की ऑक्यूपेंसी क्या है, वो मैं आपको इसके साथ शेयर करूंगा। तो मैं बता दूं आपको 11वें दिन का ऑक्यूपेंसी क्या है। इस फिल्म का मॉर्निंग की जो ऑक्यूपेंसी है वो करीब करीब 10.45% की ऑक्यूपेंसी है मॉर्निंग की। उसके बाद आफ्टरनून की ऑक्यूपेंसी है 27.33% की। लेकिन ये ध्यान से सुनिएगा, मैं आंकड़े बता रहा हूं जो। और जो इवनिंग की ऑक्यूपेंसी है 31.69। तो अब अगर डे 4 से इससे ज्यादा केवल डे 4 की ऑक्यूपेंसी रही है, इसके अलावा कभी भी जो बोल सकते हैं
कि जाट का जो मॉर्निंग का ऑक्यूपेंसी कभी भी ज्यादा नहीं रहा, केवल डे 4 में 11.67% था। आफ्टरनून में डे 4 में 30.93% था, अभी 27 और 27.33% है। लेकिन अभी आप देखेंगे तो इवनिंग की ऑक्यूपेंसी 33.93 है और इवनिंग की ऑक्यूपेंसी 31.69 है। तो लेकिन जो मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी थी वो काफी ज्यादा है जो डे 4 की ऑक्यूपेंसी से देखेंगे। तो इस हिसाब से अभी तक जो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी है वो डे 4 में 26.23% थी और अभी तक इवनिंग में डे 11 की ऑक्यूपेंसी 23.06 की ऑक्यूपेंसी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस दिन ये मूवी जो है एक अच्छा कमाई कर सकती है। और मैं तो ये नहीं बोलूंगा कि डे 4 कितना कमाई करेगी, जो कि 14 करोड़ का आंकड़ा था। तो अगर ऐसे मान के चले, अब देखते हैं क्या लोग देते हैं, लेकिन ऑक्यूपेंसी ज्यादा अच्छी है और लेकिन शोज कम हो गए हैं। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे कम शो में ऑक्यूपेंसी ज्यादा है तो वो थोड़ा गणित अलग हो जाता है। उस समय के अगर मान लीजिए कि 10%, अगर 100 शो है उसमें 10% की ऑक्यूपेंसी है और 50 शो है 10% की ऑक्यूपेंसी है, तो सीटें कम हो जाती है शो के हिसाब से। तो मुझे लग रहा है कि नहीं तो ये 5-6 करोड़ तो कमाएगी अपने 11वें दिन में, 6 से 6.5 करोड़। तो देखते हैं कि कितने का अगर ये पोस्टर जारी करते हैं। अगर इनके हिसाब से चलें, ट्रेड के हिसाब से, तब भी ये 98 करोड़ के आसपास ये मूवी 99 करोड़ के आसपास ये मूवी कमा लेगी अपने 11वें दिन में। कल की जब हम मिलेंगे तो इस पे चर्चा करेंगे। अगर मैत्री मेकर्स अगर जारी करेगा अगर वर्ल्ड वाइड ग्रॉस का, तो मुझे लग रहा है 89 का जारी किया था उन्होंने, 89.70 का। तो मुझे लग रहा है कि अब वो 2 दिनों की ऑक्यूपेंसी अभी तक जारी नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं 10 करोड़ का ऑक्यूपेंसी वो जारी कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये भी अगर देखेंगे तो 99 के आसपास 100 करोड़ करेगा कि नहीं तो नहीं बोल सकता, लेकिन 100 करोड़ के बहुत नजदीक जा सकती है। और कोई बड़ा बात नहीं, पूरा नाइट के शो पे डिपेंड करता है। अगर नाइट का शो सही चल गया तो मुझे लग रहा है कि कल के दिन में हम जब मिलेंगे तो एक खुशखबरी के साथ मिलेंगे कि वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है वो 100 करोड़ के आंकड़ा को क्रॉस कर गई है। ऐसा मुझे ऐसा लगता है। पोस्टर तो लेट से ही जारी करते हो 11वें दिन का, तो मुझे लग रहा है कि कल भी शाम हो जाएगा अगर मैत्री मेकर्स अगर पोस्टर जारी करते हैं 11 दिनों का। अगर आज का अगर जारी करते तो उससे आइडिया हो जाता कि कल कितना का पोस्टर जारी करेंगे। लेकिन जो ट्रेड का देखेंगे कितना फिगर आ जाता है। तो अभी तक का जो ट्रेड का फिगर है वो तो ये बोल रहे हैं कि ये मूवी जो है, मतलब अभी तक जो कमाई है उसके हिसाब से 5 करोड़ दे रहे हैं इंडिया नेट पे। तो 5 करोड़ भी अगर मान लीजिए इसमें जोड़ लेते कि इंडिया नेट में जो जो कि उन्होंने दिया था कल 69.40 दिया, तो 5 करोड़ अगर इंडिया नेट पे जोड़ लेते हैं तो ये मूवी कहीं ना कहीं आपको 74 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी अपने 11वें दिन में ट्रेड के हिसाब से। और इस तरह से अगर उसमें अगर 5 करोड़ जोड़ देते हैं 92-50 में, तो उनके हिसाब से भी 57-58 करोड़ 98 करोड़ के पार पहुंच जाएगी। तो देखते हैं ट्रेड कितना जारी करता है कितना नहीं जारी करता। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। लेकिन जाते जाते अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ सगे संबंधियों के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करते रहें। अगर आप अच्छे टी शर्ट खरीदना चाहते तो मैं हमेशा लिंक देता हूँ, वहां से जाकर खरीद सकते हैं। और अगर अपने पेट को साफ रखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका बेली फैट कम हो, तो उसके लिए आप जाकर अपने दिए हुए लिंक से एप्पल साइडर विनेगर खरीद सकते हैं। लेकिन मैं तो प्लिक्स का पीता हूँ, आप कोई भी पी सकते हैं। तो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के लिए